तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड। सेकंड क्वेश्चन, क्वेस्ट्स। Monocarp is playing a computer game. In order to level up his character, he can complete quests. There are n quests in the game, numbered from 1 to n. Monocarp can complete quests according to the following rules. The first quest is always available for completion. The ith quest is available for completion if all quests j less than I have been completed at least once. Note that Monocarp can complete the same quest multiple times. For each completion, the character gets some amount of experience points. For the first completion of the ith quest, he gets AI experience points. For each subsequent completion of the ith quest, he gets BI experience points. Monocarp is a very busy person, so he has free time to complete no more than k quests. Your task is to calculate the maximum possible total experience Monocarp can get if he can complete no more than k quests. ठीक है, तो क्या है, हमारे पास एक एरे है ए, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है A1 A2 टिल AN, ठीक है। और एक दूसरा एरे है बी, इसमें लिखा हुआ है B1 B2 टिल BN, ठीक है। मोनोकार्प जो है वो क्या काम कंप्लीट कर रहा है, क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 n, मोनोकार्प के पास n क्वेस्ट अवेलेबल है। अब वो n क्वेस्ट ऐसे सॉल्व कर सकता है कि वो किसी क्वेस्ट को तभी सॉल्व कर सकता है जब उस क्वेस्ट के पहले जितने क्वेस्ट हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हों, ठीक है। यानी कि अगर थर्ड क्वेस्ट को अगर वो सॉल्व करना चाहता है तो जरूरी है कि पहले के जो 2 क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गए हों, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेस्ट है वो हमेशा अवेलेबल है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और मोनोकार्प जब भी किसी क्वेस्ट को सॉल्व करता है तो उसको पॉइंट मिलता है, ठीक है। जब अगर फर्स्ट क्वेस्ट को सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा A1 पॉइंट, सेकेंड क्वेस्ट को सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा A2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही n क्वेस्ट को सॉल्व करेगा तो मिलेगा उसको AN पॉइंट। और जब एक ही क्वेस्ट को 2 बार सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा B1 पॉइंट। जैसे कि अगर A1 को जब वो पहली बार सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा A1, ठीक है। और जब दूसरी बार सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा B1, ठीक है। वैसे ही सेकेंड क्वेस्ट को जब पहली बार सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा A2 पॉइंट, और उसके बाद अगर सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा B2 पॉइंट, ठीक है। एक क्वेस्ट को वो एक या फिर एक से ज्यादा बार भी वो सॉल्व कर सकते हैं। मोनोकार्प क्या है, वो एक बिजी आदमी है तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मोनोकार्प जो है वो मैक्सिमम के क्वेस्ट सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मोनोकार्प जो है वो मैक्सिमम के क्वेस्ट सॉल्व कर सकता है। अब हमको बताना है कि मैक्सिमम कितना पॉइंट मोनोकार्प गेन कर सकता है के क्वेस्ट सॉल्व करके, ठीक है। क्या बताना है कि मैक्सिमम कितना पॉइंट मोनोकार्प गेन कर सकता है के क्वेस्ट को सॉल्व करके, ठीक है। के क्वेस्ट सॉल्व करके क्या सी आउट करना है, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, क्या है जो ए है उसमें है 4 3 1 2। ठीक है, क्या है 4 3 1 2। ठीक है, और क्या है 1 1 1 1 1। ये हो गया। और बी क्या है, ये है। ठीक है, अब ए और बी में क्या बता रहा है वो पहले से पता है आपको। ठीक है, फिर से नहीं बताऊंगा। और के का वैल्यू है 7, यानी जो मोनोकार्प है वो मैक्सिमम 7 क्वेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकार्प क्या करेगा, मोनोकार्प क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट क्वेस्ट सॉल्व किया तो उसको मिला 4 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वो सॉल्व किया सेकंड क्वेस्ट तो उसको मिला 3 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद वो सॉल्व किया फर्स्ट क्वेस्ट को ही एक बार और सॉल्व कर लिया तो उसको मिला 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वो थर्ड क्वेस्ट सॉल्व किया तो उसको मिला 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेस्ट सॉल्व किया तो उसको मिला 2 पॉइंट। ठीक है, कितने क्वेस्ट सॉल्व कर लिया वो, 5 क्वेस्ट। उसके बाद क्या किया वो, उसके बाद सेकंड क्वेस्ट को ही 2 बार और सॉल्व किया। ठीक है, पहली बार सॉल्व करा तो उसको 3 पॉइंट मिला, अब उसके बाद सॉल्व करेगा तो 1 1 पॉइंट मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 + 1 टोटल कितना क्वेस्ट हो गए, 7 क्वेस्ट। कितना हो गया टोटल, 4 3 7 8 9 2 11 12 और 13, तो कितना पॉइंट मिला इसको, 13 पॉइंट। ठीक है, 13 पॉइंट मिला। अब और क्या तरीका हो सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं करता, वो क्या करता, वो फर्स्ट क्वेस्ट को सॉल्व करता तो उसको मिलता 4 पॉइंट, वो सेकंड क्वेस्ट को सॉल्व करता उसको मिलता थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट, उसके बाद बाकी के मतलब जो सेकंड क्वेस्ट है उसको ही 5 बार और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया 5 × 1, तो 4 3 7 और 5 12, तो इस केस में उसको 12 पॉइंट ही मिला। तो यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेस्ट सॉल्व करने के, हमें बताना है कि मैक्सिमम कितना पॉइंट वो गेन कर सकते हैं। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 13। ठीक है, तो सी आउट क्या करेंगे, 13। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2.5 सेकेंड। ठीक है, इस केस में बहुत अलग है, ये 2.5 सेकेंड दिया है। एक टेस्ट के लिए दिया है 2.5 × 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, 2.5 × 10⁻8 ऑपरेशन एक टेस्ट के लिए दिया है, 2.5 × 10⁻8 ऑपरेशन। अब क्या दिया है, सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁻5। तो यानी अगर हम यहाँ पर ओ एन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो चलेगा। ठीक है, अगर ओ एन लॉग एन का बनाएंगे वो भी चलेगा। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो वो क्या करेगा, डीएल दे देगा। ठीक है, तो यानी ओ एन लॉग एन तक का सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करना है हमको इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करना है, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉइंट। हमें दिया हुआ है ए, हमें दिया हुआ है बी। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आ सकता है माइंड में। ठीक है, मान लेते हैं कि फिर से वही जो k = 7 है, यानी मैक्सिमम 7 क्वेस्ट वो सॉल्व कर सकता है। तो कितना मैक्सिमम पॉइंट
उसको मिलेगा। तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आ सकता है माइंड में, वो ये आ सकता है कि हम जो है वो तब तक अनलॉक करते रहेंगे जब तक हम मैक्सिमम वाले तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो B4 है ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब तक क्वेस्ट सॉल्व करते रहेंगे जब तक A4 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आ सकता है माइंड में कि जब तक हम एकदम जो मैक्सिमम वाला है वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक क्वेस्ट सॉल्व करते रहेंगे। फिर जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, उसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे ताकि B4 है वो बार बार मिले हमको। ठीक है, ये एक ब्रूट फोर्स या फिर ग्रीडी अप्रोच जो है वो आ सकता है माइंड में, लेकिन ये जो ग्रीडी अप्रोच है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो जितने भी है सब में क्या मिल रहा है, जितने भी क्वेस्ट है सब में एक एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, कितने क्वेस्ट है, 6 क्वेस्ट है। ठीक है, के का वैल्यू दिया है 7 और ये वाला जो है इसका जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं 21। ठीक है, और इसमें मिलेगा 3 पॉइंट, इसमें मिलेगा 5 पॉइंट, इसमें मिलेगा 19 पॉइंट और इसमें मिलेगा 4 पॉइंट। तो अगर ग्रीडी अप्रोच से जाएं तो हम तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक 21 तक नहीं पहुंच जाते। तो क्या होगा, हमको मिलेगा, कितने पॉइंट मिलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट, फिर 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 यहाँ पर एक पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट हो गया। और अब एक ही क्वेस्ट और सॉल्व कर सकता है वो, तो कितना होगा 21 प्लस 6, 21 प्लस 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है। ठीक है, तो 5 और 2 7 होता है, तो 21 को क्या करेगा, 21 को 2 बार सॉल्व करेगा। तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 हो गया 47। ठीक है, वहीं अगर इस अप्रोच से जाएं कि स्टार्टिंग में इन तीनों को सॉल्व किया वो, तो इसको मिला 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो 4 क्वेस्ट सॉल्व करने हैं उसमें ये तीसरे वाले को ही 4 बार और सॉल्व कर लिया, तो उसको कितना पॉइंट मिला, 4 इंटू 19। ठीक है, 4 इंटू 19 तो कितना हो गया, ये हो गया 3 प्लस 4 3 7, ये हो गया 79। तो यानी इस अप्रोच से क्या हो रहा है, ज़्यादा आंसर आ रहा है। कहने का मतलब है ग्रीडी अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगा। तो कौन सा अप्रोच काम करेगा, मैं क्या करूँगा, हमको जो भी एरे दिया होगा, ठीक है, हमको जो भी एरे दिया होगा ठीक है, क्या करूँगा मैं हर इंडेक्स पे जाके, ठीक है, के का वैल्यू क्या है, अभी भी 7 है, हर इंडेक्स पे जाके ये चेक करूँगा कि अगर मैं यहाँ तक लॉक करता हूँ, यहाँ तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करता हूँ तो मैक्सिमम कितना पॉइंट गेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करता हूँ तो मैक्सिमम कितने पॉइंट गेन कर सकता हूँ, अगर यहाँ तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करता हूँ तो मैक्सिमम कितने पॉइंट गेन कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके पूरा निकाल लूंगा मैं कि अगर यहाँ तक के करता हूँ तो कितना मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तक के करता हूँ कितना मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तक के करता हूँ तो कितना मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि
मैक्सिमम कितना पॉइंट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं तक भी अनलॉक करें, है ना, हमारी मर्जी, कहीं तक भी अनलॉक करें, बस हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। तो जहां पर भी हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जहां तक भी अनलॉक करने पे हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा वहां तक अनलॉक करेंगे, और जो भी मैक्सिमम पॉइंट हम गेन कर सकते हैं उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया होगा उतना खास, एग्जाम्पल से देखते हैं तो सही समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर जीरोथ इंडेक्स तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अनलॉक किया जाए तो मैक्सिमम कितना पॉइंट गेन कर सकते हैं, कितने पॉइंट गेन कर सकते हैं। पहले तो, ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। तो इसको सॉल्व किए तो ये अनलॉक हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जीरोथ इंडेक्स तक मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम नंबर क्या है। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स तक मैक्सिमम नंबर है 3। तो क्या करेंगे, उसको 6 × 3 कर देंगे, यानी एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके बाद 6 बार और उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, तो कितना पॉइंट मिला, 18। ठीक है, यानी जीरोथ इंडेक्स तक, अगर जीरोथ इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को अनलॉक किया जाए तो मैक्सिमम 18 पॉइंट्स हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, 1, यानी अगर फर्स्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को अनलॉक किया जाए तो मैक्सिमम कितने पॉइंट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को अनलॉक किया जाए तो सबसे पहले तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट। ठीक है, पहली बार इसको अनलॉक किए, उसके बाद इसको अनलॉक किए, प्लस 5 × 4। ठीक है, 5 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स तक मैक्सिमम था 4, तो 5 × 4। फिर यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 3। ठीक है, प्लस यहाँ तक का मैक्सिमम कितना है, 6, तो क्या होगा, 4 × 6। ठीक है, 7 में से 3 तो इधर ही लग गया, बाकी का बचा हुआ 4 में इस सेकंड वाले को ही और बार बार सॉल्व कर दिए, तो 4 × 6 हो गया, तो 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, इसके बाद यहाँ पहुंचे, तो ये क्या है, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ तक पहुंचने में ही 4 क्वेस्ट खत्म हो गया, तो हमको मिला 4 पॉइंट। ठीक है, बचा कितना, 3 क्वेस्ट, तो बाकी के बचे 3 क्वेस्ट में इनमें जो मैक्सिमम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो जो 2 है वो मैक्सिमम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 6 हो जाएगा, 6 × 18 और 4 22। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर ही वही सेम करेंगे, यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेस्ट तो इधर खत्म हो गया, बचा कितना, 2। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम से, मैक्सिमम है 6, नहीं मैक्सिमम है 7, तो 2 × 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, फिर यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने में 6 क्वेस्ट खत्म हो गया, 1 क्वेस्ट बचा, उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला को। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 + 1 × 7 कितना हो गया, 7 और 6 हो गया 13। तो क्या है, अगर जीरोथ क्वेस्ट तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करते हैं तो मैक्सिमम 18 पॉइंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करते हैं तो मैक्सिमम 12,
अगर सेकेंड इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को अनलॉक करते हैं तो मैक्सिमम 27। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो इंडेक्स है उसका भी है। ठीक है, या तो हम 0 तक अनलॉक करेंगे, या तो फर्स्ट तक, या तो सेकंड तक, या तो थर्ड तक, या तो फोर्थ तक, या तो फिफ्थ तक। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं वो अपने चेक कर लिए। अब क्या करना है, इनमें से मैक्सिमम निकाल लेना है कि कहाँ तक हम लोग अनलॉक करते हैं तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, जहां तक अनलॉक करने पर हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे वहां तक ही हम लोग अनलॉक करेंगे। ठीक है, फालतू में ज़्यादा अनलॉक नहीं करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है तो यहीं तक अनलॉक करेंगे। ठीक है, कहाँ तक अनलॉक करेंगे, थर्ड इंडेक्स तक। ठीक है, थर्ड इंडेक्स तक। यहाँ पर 5 चौक 20 और 2 22 हो रहा है। ठीक है, 22 है ये, और तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ थर्ड इंडेक्स तक अनलॉक करने पे सेकेंड इंडेक्स तक। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स तक अनलॉक करने पे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है तो सेकेंड इंडेक्स तक हम लोग अनलॉक करेंगे और सी आउट 27 है उसको सी आउट कर देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा ON, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार ट्रैवर्स किए और एक मैक्सिमम बनाया हम लोग। ठीक है, एक मैक्सिमम बनाया जो क्या कर रहा था, मैक्सिमम रख रहा था इसका बी तक का, कि 0 तक मैक्सिमम क्या है, 1 तक मैक्सिमम क्या है, 2 तक मैक्सिमम क्या है, ऐसे करके वो मैक्सिमम रख रहा था। तो उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। ठीक है, तो ये ON का सॉल्यूशन है। अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका कोड। तो ए और बी, सबसे पहले ए और बी का जो जो हमको इनपुट में दिया होगा उसको हम लोग ले लेंगे इनपुट में। ठीक है, और स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक मैक्सी करके बनाएंगे। ठीक है, जो मैक्सी है वो क्या करेगा, मैक्सी है वो वही मैक्सिमम का हिसाब रखेगा, बी में किस इंडेक्स तक क्या चीज मैक्सिमम है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही निकाल लेंगे और उसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक मैक्सिमम जो है वो इसके लिए है। ठीक है, कि इसका मैक्सिमम निकालने के लिए, और जो एक और मैक्सिमम है वो इसके लिए है कि जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएंगे वैसे वैसे मैक्सी के साथ कंपेयर करते रहेंगे। तो 27 जो है वो मैक्सिमम निकल के आएगा, तो ये जो है वो मैक्सी 2 में स्टोर होगा। ठीक है, मैक्सी 2 में स्टोर होगा। ठीक है, और मैक्सी 1 जो है उसमें इसमें का क्या मैक्सिमम है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में जो मैक्सी 2 होगा उसको सी आउट कर देना है। ठीक है, थैंक यू।